नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में छात्रवृत्ति फार्म जो कॉलेज से मिल रहा है, जो कॉलेज के लिए जो कॉलेज देता है, उसमें क्या भरना है उसको बताया जाएगा कि कुछ बच्चों को बहुत परेशानी हो रही भरने में। उसके बेस पे बताया जाएगा कि क्या क्या भरा जाएगा इस फार्म में। तो साथियों, मैं फार्म आपके सामने लेके बैठा हूँ और फार्म बहुत से बच्चे नहीं भर पा रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, या कुछ को हिंदी समझ में नहीं आ रही है कि क्या इसमें क्या भरना है। तो साथियों, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। जैसे देखिए आप एक नंबर पर देखिए, मैं आपको और बहुत करीब में ले चलता हूँ फार्म के। अब देखिए, ये फार्म लेना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो कोई भी फार्म भरे, क्योंकि इसी में ही टीचर प्रमाणित करेंगे कि आप 75% उपस्थित हैं या नहीं। तो साथियों, ये फार्म एक नंबर से मैं शुरू करूँगा। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है जो स्कॉलरशिप भर रहे हैं। ये फार्म लेना अनिवार्य ही होगा आपको। तो आइए मैं बात करता हूँ इस पर। पहला नंबर पर है शिक्षा सत्र। तो जैसे फर्स्ट ईयर का बच्चा आया है तो वो 23-24 भरेगा, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर के भी बच्चे 23-24 ही भरेंगे, क्योंकि आप जिस सत्र में स्कॉलरशिप भर रहे हैं वो सत्र भरेंगे, वो भरेंगे 23-24। इस समय जो स्कॉलरशिप फार्म है वो 23-24 सत्र 2023-24, और शिक्षा सत्र 2023-24 भरेंगे। फिर भरेंगे छात्र छात्रा का पूरा नाम, मतलब आप अपना नाम भरेंगे। लड़की हो तो अपना नाम भरेगी, चाहे वो लड़का हो वो भी अपना नाम भरे। छात्र छात्रा लिखा हुआ है, इतना तो समझते ही होंगे सब मोटा मोटा। मतलब स्टूडेंट अपना नाम भरेगा। फिर है पिता पति विधिक रूप से घोषित अभिभावक, मतलब आपके जो अभिभावक हैं गार्जियन, उनका नाम भरना है। फिर माता का नाम भरना है। फिर जन्मतिथि भरना है। 5 नंबर पे डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ। फिर है क्रम संख्या 5। फिर है जो कक्षा पाठ्यक्रम का पूरा नाम। अब कक्षा पाठ्यक्रम का पूरा नाम जो है वो आप किस कक्षा में हैं वो भरेंगे, और पाठ्यक्रम का पूरा नाम, बीए है कि बीएससी है, कक्षा किस क्लास में हैं आप, मतलब कक्षा मतलब क्लास, कि आप किस क्लास में हैं, पाठ्यक्रम का पूरा नाम आप अपना भर देंगे। अब आ गए आप 6 नंबर पर। 6 नंबर पर आएंगे आप। यहाँ है प्रत्येक छात्र छात्राएं अपने कक्षा में उपस्थिति के साथ आवेदन पत्र में हस्ताक्षर अध्यापक से कराकर ही जमा करें। मतलब अब इसमें लिखा है विषय 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब जैसे बीए वाले हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो उनके 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो वो 3 अपना, जैसे कोई लिया है पॉलिटिकल साइंस तो अपना राजनीति विज्ञान भरेगा 1 नंबर में, 2 नंबर में एंशिएंट लिया है तो एंशिएंट भरेगा, 3 नंबर में सोशोलॉजी लिया है तो सोशोलॉजी भरेगा। इसी तरीके से आप जो सब्जेक्ट लिए होंगे वो आप तीनों भरेंगे, और आप अपने उस टीचर से, जब आप क्लास करते हैं तो उन सब्जेक्टों के एक एक टीचर से आप सिग्नेचर कराएंगे। राजनीति विज्ञान के किसी भी टीचर से आप सिग्नेचर करा लीजिए। आप अपना रजिस्टर में नाम लिखवाए ही होंगे, अगर क्लास करते हैं तो टीचर्स आपको जानते होंगे, आपका सिग्नेचर कर देंगे, आप ये सब्जेक्ट भरेंगे। दूसरे पे भी इसी तरीके दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से कराना है, तीसरे पे तीसरे सब्जेक्ट के टीचर से कराना है। इसी तरीके के से बीएससी में भी है कि आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भरेंगे, फिजिक्स के टीचर से साइन कराएंगे, केमिस्ट्री के टीचर साइन कराएंगे, मैथ के टीचर से। इसी तरीके से जूलॉजी बॉटनी के जो बायो के बच्चे हैं वो भी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लिए हैं तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री तीनों के बच्चे से कराना है। हाँ, अब इसमें पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो जिस सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं एक सब्जेक्ट अपना भरेंगे, जैसे राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान के किसी टीचर से सिग्नेचर करा लें, या सोशोलॉजी हैं, या मेडुअल हैं, या एंशिएंट है, XYZ जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर किसी सब्जेक्ट हैं तो वहाँ के एक टीचर से सिग्नेचर आप करा के ले आइए। और अब बचते हैं बीकॉम वाले, तो कॉमर्स के भी स्टूडेंट ही ऐसे ही करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट भरें और जाके टीचर से सिग्नेचर करा लें।
इसी तरीके से एलएलबी के स्टूडेंट हैं, बीवोक के स्टूडेंट हैं, सबको वहाँ सब्जेक्ट भरने हैं और सिग्नेचर। और जो थर्ड ईयर में पहुँच जाते हैं तो आपका हो जाता है 2 सब्जेक्ट बीए वालों का, बीएससी वालों का भी। जब एक सब्जेक्ट कम हो जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट के भरेंगे आप नाम, जो लिए हैं थर्ड ईयर में उन्हीं से सिग्नेचर कराना। अब आ जाते हैं हम 7 नंबर में, पाठ्यक्रम की अवधि। मतलब जैसे आप बीए में लिए हैं तो उसकी अवधि क्या है, 3 वर्ष, उसकी अवधि 3 वर्ष होती है। बीएससी में लिए हैं 3 वर्ष। एलएलबी के स्टूडेंट जो हैं वो भरेंगे 5 वर्ष अवधि। मतलब पाठ्यक्रम की अवधि आपके कितने वर्ष का, वो अवधि मतलब है कि कितने वर्ष का आपका कोर्स है। तो पीजी वाले 2 वर्ष लिखेंगे। इसी तरीके से अब हम आते हैं कक्षा पाठ्यक्रम के प्रथम और द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश की तिथि। मतलब कि आप अपनी कक्षा में, जैसे जिस कक्षा में अभी आप इसका फार्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप का, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में जब आप एडमिशन लिए वो तिथि भरनी है, वो रिसीप्ट पे, फीस रिसीप्ट पे वो डेट होती है जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं। वो इसी तरीके से प्रथम वर्ष वाले भी जो फर्स्ट ईयर में है वो भी यही डेट भरेंगे, जो थर्ड ईयर में है वो भी यही डेट भरेंगे। उनके रसीद पर ही होता है, जो वर्तमान रसीद आपके पास है, थर्ड ईयर वालों के पास थर्ड ईयर की रसीद होगी, सेकंड ईयर वालों के पास सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर वालों के पास फर्स्ट ईयर की। उसी तरीके से एलएलबी वालों के पास ही है, उसी तरीके से एमए वालों के पास है। तो जो रसीद पे डेट होगी, करंट वाली रसीद जिस कक्षा में अभी आप वर्तमान में होंगे वही डेट भरनी है। रिसीप्ट पे डेट होती है जिस दिन आप एडमिशन लिए रहते हैं, वही डेट भरनी है। अब आते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर में है वर्तमान वर्ष में छात्र छात्रा पाठ्यक्रम के किस वर्ग मतलब स्ट्रीम से है। जैसे साइंस वाले हैं तो वो लिखेंगे जो है साइंस विज्ञान वर्ग। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो विज्ञान वर्ग लिखेंगे, वरना साइंस लिख दें वो तब भी चले। बीए वाले कला वर्ग लिखेंगे, कॉमर्स वाले वाणिज्य वर्ग लिखेंगे या कॉमर्स लिख दें। इसका मतलब यही होता है, किस वर्ग मतलब यही होता है कि आप किससे कर रहे हैं। बीकॉम, जैसे बीकॉम वाणिज्य वर्ग लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको कॉमर्स लिख दीजिए आप। और दूसरी जो लॉ वाले हैं वो बैचलर ऑफ लॉ लिख दें आप। बीवोक वाले बीवोक लिख दें। ठीक है। अब आते हैं कक्षा में प्रवेश नियमित सीट या स्व-वित्त पोषित सीट पे हुआ है। हाँ, ये हुई, इस पे बहुत बच्चे गलत करके ला रहे हैं। कक्षा में प्रवेश स्व-वित्त पोषित या सीट पे हुई या नियमित सीट सब। तो जितने बीए वाले हैं और बीकॉम वाले हैं वो सब नियमित भरेंगे, बीए और बीकॉम वाले नियमित भरेंगे। 10 नंबर पर ध्यान दें सभी छात्र, बीए पर आप भरेंगे, बीए और बीकॉम वाले ही नियमित भरेंगे। बीएससी और एमए और एलएलबी वाले स्व-वित्त पोषित भरेंगे, स्व-वित्त पोषित भर के लाएंगे 10 नंबर पर। बीवोक वाले भी स्व-वित्त पोषित भरेंगे, सिर्फ ओनली फॉर बीकॉम और बीए वाले ही नियमित भरें। अब आएंगे 11 नंबर पर, वर्तमान पाठ्यक्रम हेतु यदि कोई छात्रवृत्ति पूर्व में प्राप्त की गई है तो उसका विवरण। तो आप अगर जैसे पिछले सत्र में अगर आप कोई स्कॉलरशिप लिए हैं तो उसको भरिए यस है और लिख दीजिए हाँ ये मुझे ये स्कॉलरशिप मिली थी। अगर नहीं लिए हैं तो नो लिख दीजिए। वैसे वर्तमान पाठ्यक्रम में जैसे आप इस समय बीए में हैं तो आपको कोई स्कॉलरशिप तो मिली नहीं होगी वर्तमान पाठ्यक्रम हेतु। यदि कोई छात्रवृत्ति पूर्व में प्राप्त की गई तो जैसे आप बीए में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं तो वो तो वर्तमान होता नहीं है। अब जैसे सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो वो भरेगा, अगर उसकी स्कॉलरशिप आएगी तो वो लिख दे यूपी स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, वो यहाँ ये दर्शाए कि मुझे ये स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है पिछले सत्र में। ठीक है। अब 12 नंबर, यदि पूर्व में वर्तमान में अध्ययन अवधि में कोई अंतराल या व्यवधान गैप हुआ हो तो उसका विवरण शपथ पत्र संलग्न करें। हाँ, ये 12 नंबर पर जो है, जैसे इंटर के बाद बच्चा 1 साल गैप करके फिर बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है। अब इंटर वो मान लीजिए 2022 में पास हुआ है और एडमिशन लिया जो है 2023-24 में, तो 23 वाला गैप मार दिया है। 21 में वो पास हुआ है, 23-24 में एडमिशन ले रहा है, तो उसके बीच में गैप आ गया तो वो शपथ पत्र देगा जिला समाज कल्याण के नाम से कि मैं इस सत्र में कहीं कोई और कार्य नहीं किया, इस वजह से मेरा जो है जिस वजह से उसका लॉस हुआ है 1 साल वो लिखेगा और वही एफिडेविट देगा और मैं कहीं भी अन्य जगह पे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया हूँ। और जो वो भी बच्चे इसको देंगे शपथ पत्र। जैसे हमारे यहाँ कुछ छात्र फेल हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं
अब वो फर्स्ट ईयर में यक्स स्टूडेंट रहे हैं, फिर सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप भर रहे हैं, तो एक साल उनके गैप में आ गया। इसी तरीके जो फेल स्टूडेंट होंगे वो फिर दोबारा वो स्कॉलरशिप भर रहे हैं, तो वो भी जो है शपथ पत्र देंगे। वो सभी के लिए होगा, चाहे BA को हो, चाहे LLB को, चाहे MA को हो, सबके लिए वही व्यवस्था होती है। अब 13 नंबर पे आइए, हाई स्कूल और उत्तीर्ण करने का वर्ष। तो हाई स्कूल आप कब पास किए हैं उसका रोल नंबर लिख लीजिए, मतलब 10th क्लास कब आप पास किए हैं और उसका अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। बोर्ड मतलब किस बोर्ड से आप पास हैं, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, वही लिख दीजिए वहाँ। अब 14 नंबर पर आ जाइए, लिंग, पुरुष या स्त्री, मतलब मेल है या फीमेल, वही लिखना है यहाँ। अगर मेल हैं तो मेल लिखेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल लिख दीजिए। अब 15 नंबर पे आ जाइए, आपका जाति। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, तो यहाँ जाति में सिर्फ लिखना है जनरल, OBC, SC क्या है आप वो लिखना है, और उपजाति में लिखना है। अब जैसे कोई ब्राह्मण है तो वो यहाँ तो जनरल डालेगा जाति की जगह, लेकिन वहाँ उपजाति में डालेगा ब्राह्मण। अगर कोई यादव है तो वो जाति में तो OBC डालेगा, लेकिन उपजाति में अहिर डालेगा। इसी तरीके को सबको भरना है। SC वाले भी इसी तरीके से भरेंगे, तो वो जाति में SC भरेंगे, उपजाति में जैसे कोई पासी समाज से आता है तो पासी लिखेगा, जिससे जो भी होता है उनका अपना भरेंगे। अब धर्म, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये तो सभी जानते हैं। 16 नंबर पर पूरा स्थायी पता, मतलब आपके घर का पता, जहाँ आप जैसे कोई आजमगढ़ का रहने वाला यहाँ पढ़ रहा तो वो आजमगढ़ का पता भरेगा। 17 नंबर पर आप भरेंगे पत्र व्यवहार, आप यहाँ जहाँ रूम लेके किराए पे रह रहे हैं उसका पता भरेंगे। कोई हॉस्टल में रह रहा तो हॉस्टल का पता भरेगा, और जहाँ जो रहता है वहाँ का पता भरेगा। अब 18 नंबर पर आइए, 18 नंबर पर है कि माता पिता की सभी स्रोतों की वार्षिक आय, मतलब जो आप आय प्रमाण पत्र बनवाए हैं वही वहाँ भरना है। जो आय प्रमाण पत्र बनवाए हैं उसी को यहाँ पर दर्शा देना, उसका वार्षिक, मतलब जो आप जैसे किसी का 1 लाख का बना है, किसी का 80,000 का बना है, किसी का 50,000 का बना है, तो वही लिख देना है वहाँ पर आय प्रमाण पत्र में आपका जो है। अब आ जाइए 19 नंबर पर, आवासीय छात्र, दीवा छात्र, मतलब आवासीय छात्र वो भरेंगे जो हॉस्टल अलॉट किए हैं। अगर आवासीय आप भरते हैं तो आपको हॉस्टल की फीस रसीद भी इसके साथ संलग्न करनी पड़ेगी फार्म के साथ। अगर जो है दीवा, अगर आप हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल में नहीं रहते हैं सरकारी है, जैसे जो यूनिवर्सिटी से हॉस्टल अलॉट है या समाज कल्याण से, वही ही आवासीय भर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्टल में रहने वाले आवासीय छात्र नहीं होते हैं, वो दीवा छात्र होते हैं। जो मतलब कोई रूम लेके रह रहा है, कोई गर्ल्स हॉस्टल, जैसे कोई प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल है उसमें रह रहे हैं, तो वो हॉस्टल नहीं माना जाता है। जिनके वो रसीद मिलती है, जैसे अम्बेडकर छात्रावास है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, वो जो बच्चे रहते हैं वो आवासीय भरेंगे। महिला छात्रावास है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें अगर वो रसीद होनी चाहिए आपके पास, तभी मान्य होगा, अन्यथा दीवा ही छात्र भरें। आप किसी के स्थान पर रह रहे हैं तो ये नहीं होता है। अब आ जाइए 20 नंबर, छात्र के बैंक एवं शाखा का नाम तथा खाते का नंबर। हाँ, तो आपका अकाउंट जिस बैंक में है उस शाखे का नाम, मतलब उस ब्रांच का नाम, और खाता नंबर मतलब आपका अकाउंट नंबर, यही इसमें भरना है। पहले ब्रांच नाम भरेंगे आप बैंक का, छात्र के बैंक एवं शाखा का नाम। आप किस बैंक में, जैसे कोई इंडियन बैंक है तो लिखिएगा इंडियन बैंक, और जैसे कटरा में है या पॉलिटेक्निक का है, कहीं का भी हो तो वो लिखेगा इंडियन बैंक शाखा कटरा, और अकाउंट नंबर अपना डाल देगा वहाँ पर। अब आ जाइए, और कैसे जैसे कोई आजमगढ़ का बच्चा है तो वो भी अगर भरना चाहता है, वो आजमगढ़ के किस जगह पे उसका अकाउंट है, किस बैंक में, बड़ौदा में है तो बड़ौदा पड़ेगा, वहाँ की जो शाखा है उसका नाम और अकाउंट नंबर अपना भर दे। अब आ जाइए 21 नंबर, पाठ्यक्रम के हेतु सक्षम अधिकारी संबोधित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। ये कई बच्चों को नहीं, ये वही भरना है यहाँ पर जो आप अपने स्कॉलरशिप फार्म में ऑनलाइन जब कर रहे हैं तो जो फीस भर रहे हैं। कुछ जैसे फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे हैं, फीस लगी है 4250 रुपये है। सेकंड ईयर वाले जो है 3450 रुपये है। वो इस तरीके से भरना है कि जिसका उसमें जो आप जो भी ऑनलाइन, LLB वाले 50,000 भरेंगे, LLB सेकंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर 45,000 भरेंगे। BSc वाले का भी जो है वही भरेंगे। वो फर्स्ट ईयर में 15,400 तो 15,400 भरेंगे, सेकंड ईयर में 15,000 है तो 15,000 ही भरेंगे। इस तरीके से भरना है वहाँ पर। अब छात्र छात्राओं की महाविद्यालय में उपस्थिति 75% अनिवार्य है, ये इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये ऊपर वो जो उस पर है क्या कहते हैं 6 नंबर पर, उसी का है कि वो इसे जो
छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में 75% उपस्थिति अनिवार्य, मतलब जब टीचर सिग्नेचर करके देगा तभी माना जाएगा। अब 23 नंबर पर है, आप अपना आधार नंबर भरेंगे, आधार नंबर अनिवार्य भरना है। अब आ जाइए 24 नंबर में। 24 नंबर में छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर, जो कॉल लगती हो, फर्जी नंबर देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए जो कॉल आपके नंबर कॉल जाती हो, जिसको जो आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म आवेदन कर रहे हैं जो उसमें भरे हैं, वही ही नंबर यहाँ पर डालें। फर्जी नंबर कृपया इसमें न डालें, किसी और का नंबर न डालें। और दूसरी जगह पे अभिभावक का मोबाइल नंबर है, गार्जियन, आप अपने पिता का मोबाइल नंबर अवश्य डालें, जिनके पिता ने वो माता का नंबर डालें, जो भी गार्जियन है उनका आप मोबाइल नंबर डालें। और अब आ जाते हैं घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में देखिए मैं घोषित करता हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए कि आप कोई चीज़ छिपाया नहीं है। फिर आप अपने गार्जियन के सिग्नेचर करा लीजिए, माता पिता का विवाह का हस्ताक्षर किसी एक का, माता पिता में किसी एक का करा लीजिएगा जो गार्जियन होंगे। दूसरा है छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, आप अपना हस्ताक्षर करके देंगे। अब जो लिखा है कि प्राचार्य के हस्ताक्षर, वो प्रिंसिपल के हस्ताक्षर आपको नहीं कराने हैं, आप काउंटर नंबर 9 पर जमा कर दीजिए फॉर्म, उसका वो काम मेरा है। मैं जहाँ बोला क्रम संख्या 6 वाले पर टीचर सिग्नेचर, प्रिंसिपल का सिग्नेचर आप लोग नहीं कराने जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफिस के पास जो जा रहे हैं वो वहाँ कतई न जाएं, वो यहाँ आएँ जो स्कॉलरशिप वाले हैं, और वो हम खुद करा लेंगे प्राचार्य के सिग्नेचर, आप लोग कतई ना कराने जाएं वहाँ। ठीक, हमें लगा कि अब सारी फार्म हमने पढ़ के बता दिया और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग अगर अच्छे से सुन लेंगे तो। साथियों, और सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ संलग्न करेंगे आप, जो नोटिस बोर्ड में भी लगे हैं और जगह भी पड़ गए हैं, तो ये सब चीज़ें लगाकर आप भर के लाएँ। धन्यवाद साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यूज़ मिलती रहे सब चीज़ की, ऐसे ही स्कॉलरशिप की। और कोई परेशानी के लिए आप काउंटर पे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।